AMG मैजेस्टर इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। इसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है वो जानेंगे। कौन इस गाड़ी को लेना कंसिडर कर सकता है और क्या ये फॉर्च्यूनर को कम्पीट कर सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसका साइज़। ये इस सेगमेंट की सबसे टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट कार होने वाली है। हालांकि डायमेंशंस इसकी अभी आउट नहीं हुई है, लेकिन ये एक कमाल का रोड प्रेजेंस देगी। फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी ग्रिल देखने को मिलेगी, एक ट्राई एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलेगा और एक ड्रैगन आई डीआरएल सिस्टम भी मिलेगा। तो फ्रंट का लुक काफ़ी माचो है, काफ़ी अच्छी एसयूवी ये दिख रही है। रियर में भी लुक काफ़ी अच्छी है, एक कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप है। लेकिन जो इन्होंने मोरिस गराज और मैजेस्टर काफ़ी बड़े बड़े फ़ॉन्ट्स में लिखा हुआ है, वो अगर शायद थोड़ा छोटा हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता। 19 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें दिए गए हैं। और अब अगर हम बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि कार का ओवरऑल साइज बड़ा है तो इंटीरियर में स्पेस की कमी नहीं होने वाली है। काफ़ी लग्जरियस इंटीरियर भी इन्होंने बनाया, लेदर अपहोल्स्ट्री है, स्मोकी बोनी इंटीरियर है, मल्टी मोड मसाज सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, गैलेक्सी व्यू रूफ है, 12 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम है, 64 कलर एम्बियंट लाइट है, 12 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, रियर सीट पर 220 वोल्ट का पावर आउटलेट दे दिया है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, पावर टेलगेट है जिसे आप किक जेस्चर करके ओपन कर सकते हो, 343 लीटर का बूट स्पेस है और अगर आप थर्ड रो को फोल्ड कर दे तो लगभग 1350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। कंपैरिजन के लिए फॉर्च्यूनर में सिर्फ 296 लीटर का बूट स्पेस आता है। तो इंटीरियर ठीक ठाक लग्जरियस है, हालांकि ये इसका मेन हाईलाइट तो नहीं है। अब अगर बात करें सेफ्टी की, तो एडास लेवल 2 इसके अंदर आ रहा है, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इंटेलिजेंट हेडलैम्प्स, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, ये सब आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे। अब अगर बात करें टेक की, तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, जो गियर शिफ्टर है वो भी कॉलम पर ही दिया गया, यानी स्टीयरिंग व्हील के नीचे ही आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। और आपको इसमें डुअल वायरलेस चार्जर भी मिल जाएंगे। iSmart 2.0 इसके अंदर आ रहा है, जो आपको 75 प्लस कनेक्टेड कार फीचर देगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जो फीचर्स के मामले में जो इसकी हाईलाइट है वो है इसकी ब्लूटूथ की। आप अपनी फिजिकल की दिए बिना आप इसकी ब्लूटूथ की अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो और वो इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सेकंड बिगेस्ट हाईलाइट की, जो है इसका एडवांस 4x4 सिस्टम। इसमें आपको 10 डिफरेंट ऑफ रोड मोड्स मिलते हैं। ऑटो, 2 हाई, 4 हाई, 4 लो सिस्टम देखने को मिलता है। डेडिकेटेड टेरेन मोड्स है, जैसे नॉर्मल, सैंड, रॉक, मड, स्नो, तो आप ये सब मोड सिलेक्ट करके ऐसी सर्फेसेज से इजीली निकल सकते हो। और इस 4x4 सिस्टम की जो मेन चीज है वो है ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक, यानी फ्रंट, सेंटर और रियर तीनों जगह आपको डिफरेंशियल लॉक मिलता है। ये इस सेगमेंट की पहली कार होगी जिसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक आएगा। और आपको पता है ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक किन गाड़ियों में आता है? जी वैगन, लैंड क्रूजर, डिफेंडर, ऐसी गाड़ियों में ही आपको ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेगा। और ये आपको बहुत ही जबरदस्त ऑफ रोड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब भी आप ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक को एक्टिवेट करते हो, यानी तीनों डिफरेंशियल्स को लॉक कर देते हो, तो चारों व्हील्स पर, चाहे उन पर ग्रिप हो या ना हो, चारों व्हील्स पर सेम पावर जाती है। वो चारों व्हील्स सेम ही रोटेट करेंगे। तो आप कैसी ही सिचुएशन में फंसे हुए क्यों ना हो, चाहे एक भी टायर के ऊपर ग्रिप आ रही हो, ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक यूज करने से आप उस एक टायर के ग्रिप को यूज करके अपनी गाड़ी को वहां से इजीली निकाल सकते हो। तो ऑफ रोडिंग के मामले में इस गाड़ी का कोई कंपटीशन है। ऑफ रोडिंग के मामले में ये गाड़ी अपने सेगमेंट में बहुत आगे है भाई। इसमें एक M-Crawl सिस्टम भी आता है, जिसमें आप स्पीड सेट कर सकते हो और टायर बहुत ही स्लो स्पीड में उसी स्पीड पर घूमते रहेंगे। तो अगर आप सैंड में हो, आपके चारों टायर धस चुके हैं, आप M-Crawl सिस्टम लगाओ, टायर बहुत ही स्लो स्पीड में मूव करेंगे, रेत धीरे धीरे नीचे जाएगा और आपकी गाड़ी सैंड से निकल जाएगी। 810 लीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी आती है। 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन आता है, जो कि 215 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। हालांकि टॉर्क फिगर इन्होंने बताई नहीं है, और टॉर्क फिगर मोस्ट प्रोबेबली 500 Nm से तो कम ही होने वाले हैं, क्योंकि अगर ज्यादा होते तो ये डेफिनेटली अपने प्रेजेंटेशन में उसे भी बताते। 3 इसके वेरिएंट है, शार्प 4x2, सेवी 4x2 और सेवी 4x4। ये ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक वाला सिस्टम सिर्फ 4x4 में ही देखने को मिलेगा आपको। 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको कैप्टन सीट चाहिए तो आप 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो। 4 कलर आपको देखने को मिलेंगे, मेटल ब्लैक, पर्ल व्हाइट, कॉन्क्रीट ग्रे और मेटल ऐश। एमजी अभी फर्स्ट 3000 कस्टमर को एमजी शील्ड प्रोग्राम दे रहा है, जिसमें 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है, 5 साल का रोड साइड असिस्टेंस है और 5 लेबर फ्री सर्विसेज है। हालांकि एमजी को ये प्रोग्राम सभी को प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे आप कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे ले लो, क्योंकि एमजी के रिलायबिलिटी इश्यूज पास्ट में रहे हैं। तो अगर आप कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीतना चाहते हो तो आप कस्टमर को ये एमजी शील्ड प्रोग्राम
सभी को दो, आप उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो, लेकिन कस्टमर को एटलीस्ट ये सुकून रहेगा कि हाँ भाई इतने पैसे खर्च किए हैं, 5 साल तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्राइस इसके अभी आए नहीं है, अप्रैल महीने में हमें इसके प्राइस भी पता चल जाएंगे, ये गाड़ी शोरूम में भी आ जाएगी और टेस्ट ड्राइव्स भी चालू हो जाएंगी। मई मंथ तक इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। और एक चीज जो सभी कार कंपनीज को एमजी से सीखनी चाहिए वो ये कि भाई गाड़ी लॉन्च कैसे करते हैं। इन्होंने दिखाया कि भाई आपको कोई स्क्रीन पर कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दिखा रहे हैं हम, इन्होंने स्क्रीन को हटाकर पीछे पूरा लाइव इवेंट बना रखा है जहां पर गाड़ियां ऑफ रोड ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर रही है, अपने डिफरेंट स्टंट्स दिखा रही है। तो वो आई थिंक बेस्ट पार्ट था इनके लॉन्च इवेंट का। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इस गाड़ी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका साइज। ये टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट है अपनी इस सेगमेंट की, एक नया सेगमेंट ही ये लोग बना रहे हैं D+। तो साइज डेफिनेटली इसकी एक स्ट्रेंथ है। एक बहुत ही अच्छी रोड प्रेजेंस ये गाड़ी देने वाली है, अपने आसपास चलने वाली लगभग हर गाड़ी से ये गाड़ी बड़ी होने वाली है। दूसरी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो है इसका ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक वाला 4x4 सिस्टम, जो इसे बनाता है इस सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल ऑफ रोड व्हीकल। इस गाड़ी को आप कहीं भी लेकर जा सकते हो, ये खराब से खराब सिचुएशन में निकलने में सक्षम है। तीसरी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो है इसका इंटीरियर का स्पेस, क्योंकि गाड़ी का ओवरऑल साइज बड़ा है तो आपको इंटीरियर में स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप बात करो टेक की तो वो देखो भाई काफी नॉर्मल है, और भी गाड़ियों में आ रहा है। लग्जूरियस इतनी भी कोई ज्यादा लग्जूरियस कार ये है नहीं। इंजन की बात करें तो 215 PS की पावर तो दे रहा है, लेकिन अभी टॉर्क फिगर इन्होंने बताया नहीं, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब अगर हम बात करें वीकनेसेस की तो इस गाड़ी में तो कोई वीकनेस दिख नहीं रही है, लेकिन वीकनेस है MG ब्रांड में। इनके प्रीवियसली भी रिलायबिलिटी इश्यूज रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत ज्यादा है, और रिसेल वैल्यू भी MG गाड़ियों की कोई खास है नहीं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन इस गाड़ी को कंसिडर कर सकता है, तो भाई ऐसे बंदे जिन्हें एक मैसिव कार चाहिए, जिन्हें ये चाहिए कि भाई मेरी गाड़ी रोड पर चलने वाली लगभग हर गाड़ी से बड़ी हो, उसका बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस हो, उसमें एक बहुत ही शानदार 4x4 सिस्टम हो जिसे मैं गाड़ी को कहीं भी ले जा सकूं, कहीं से भी वो गाड़ी इजीली निकल जाएगी, तो वो इस गाड़ी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और जिन्हें एक अच्छी स्पेशियस D सेगमेंट की कार चाहिए वो भी इस गाड़ी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि क्या ये टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ कंपीट कर सकती है। देखो भाई साइज वाइज ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से बड़ी है, फीचर्स फॉर्च्यूनर से ज्यादा है, लग्जरियस फॉर्च्यूनर से ज्यादा है, सेफ्टी फीचर्स फॉर्च्यूनर से ज्यादा है, लेकिन टोयोटा फॉर्च्यूनर में कुछ चीजें ऐसी है जो MG के पास नहीं है। पहली चीज है रिलायबिलिटी। टोयोटा फॉर्च्यूनर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल कार है, आप उस गाड़ी को कहीं भी लेके जाओ, स्नो में लेके जाओ, डेजर्ट में लेके जाओ, वो गाड़ी हर जगह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, कहीं पर भी आपको धोखा नहीं देगी। दूसरी चीज़ है मेंटेनेंस कॉस्ट। MG की मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, आप ग्लोस्टर का ही एग्जांपल देख लो, और वही अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर की सर्विस कराने भी जाते हो तो भाई 7-8 हज़ार में उसकी सर्विस हो जाती है। तीसरी चीज़ है रीसेल वैल्यू। मैंने पहले ही कहा कि MG की रीसेल वैल्यू बहुत ही बेकार है, टोयोटा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत ही तगड़ी है। तो इन सब रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि MG मैजेस्टर फॉर्च्यूनर को अभी भी बीट नहीं कर पाएगी। टोयोटा फॉर्च्यूनर का अपडेट भी आने वाला है, तो फॉर्च्यूनर डेफिनेटली MG मैजेस्टर को पीछे छोड़ेगी और भी ज्यादा नंबर्स में बिकेगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप MG मैजेस्टर को लेना पसंद करेंगे या टोयोटा फॉर्च्यूनर को। थैंक यू।